अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु व यर्दा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह फिल खल्क़ि वल अम्र व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व खलीलना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर अल-मनऊत बिशरहि सद्रि व रफ़इ ज़िक्र सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक़ि बादल अंबिया। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वानश शयातीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न तो हिजर अच्छा न विसाल अच्छा, न तो हिजर अच्छा न विसाल अच्छा, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। यहाँ ऐसे रहे के वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। तेरा गम भी मुझको अजीज है क्योंकि ये तो तेरी दी हुई चीज है। तेरे गम की जो मुझको दौलत मिले, गमे दो जहां से फरागत मिले। गनीमत समझ जिंदगी की ये बहार के आना न होगा यहाँ बार बार। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है,
तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। दुनिया बनी है जब से लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, मट्टी में सब समाए। कर ले तौबा अभी भी वक्त है, फिर ये न कहना कि हिसाब बहुत सख्त है। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बुजुर्गान मोहतरम और अजीज नौजवानों, मैं और आप इस दुनिया में मुसाफिर हैं, मुकीम नहीं। हमारे बहुत से रिश्तेदार थे जो इस दुनिया में थे, अब नहीं, क्योंकि वो मुसाफिर थे, मुकीम नहीं। हमारे परदादा, उनके अब्बा, ये लोग भी सब मुसाफिर थे। अल्लाह ताला ने जो जिंदगी दी थी, एक मोहलत दी थी, एक वक्त दिया था, वो अपनी जिंदगी गुजार करके चले गए। कुछ समझदार थे, होशियार थे, अक्लमंद थे, जिन्हें अपनी आखिरत की फिक्र थी, वो आखिरत बना करके चले गए। अपने बच्चों को नेक और दीनदार बना करके चले गए। और कुछ ऐसे थे जिनको दुनिया की मोहब्बत गालिब थी, पैसों की मोहब्बत गालिब थी, चीजों की मोहब्बत गालिब थी। उन्होंने पैसा बनाया, पैसे के पीछे दौड़े, दुनिया को मकसद बनाया, रस्मों रिवाज को अपनाया और अपनी कब्र को और अपनी आखिरत को और अल्लाह से मुलाकात को भूल करके जिंदगी गुजारी। और वो एक गफलत भरी जिंदगी गुजार करके दुनिया से चले गए। क्योंकि हर एक को अल्लाह ताला ने एक वक्त दिया है, उस वक्त पर वो बंदा दुनिया से चला जाएगा। इसलिए फरमाया कि हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ तो मालूम है, लेकिन डेट का वक्त मालूम नहीं। हम में से हर एक को यह तो पता है कि हम कब दुनिया में आए, लेकिन यह पता नहीं कि कब दुनिया से जाएंगे। दुनिया में आने में तो तरतीब है, परदादा, दादा, अब्बा, फिर बेटे, फिर उनके बच्चे। जाने में कोई तरतीब नहीं। कब इंसान चला जाए, कौन सी घड़ी आखिरी घड़ियां हो, वो कुछ पता नहीं। आज मुझे हिंदुस्तान के एक दूर दराज के इलाके से एक वॉइस मैसेज आया। उसमें यूं कहा कि मौलाना साहब दुआ करना, हमारे करीबी रिश्तेदार है, उनका बेटा 11 साल की उम्र है, सोफे के ऊपर से कूदा, गिरा और वही इंतकाल हो गया। आज जुमा के दिन, आज की बात। उम्र क्या है? 11 साल। 11 साल का बच्चा, कल उसने सोचा होगा कि आज मैं कब्र में हूंगा? नहीं, ये शैतान जल्दी सोचने का मौका नहीं देता। वो तो हर एक को समझाता है कि अभी कहां तेरा वक्त आया, अभी तो बहुत जिंदगी है। बहुत से ऐसे लोग हैं, 10 बजे दुनिया में थे, जिंदा थे, लोग अपने कामकाज में थे, कोई जानता नहीं था। 11 बजे इंतकाल हुआ, असर से पहले दफना दिया, दफनगिरी हो गई। आज की रात हम लोग अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं, पता नहीं कल की रात कहां होगी।
वरना जिंदगी की वो रातें तो आने वाली है जब मैं और आप कब्र में होंगे, तनोमन मिट्टी के नीचे दफन होंगे। ये दुनिया की आंख बंद हो चुकी होगी, आखिरत की आंख खुल चुकी होगी। आज के दिन में मुझे बड़ौदा से एक और फोन आया, मौलाना खैरियत से हो? मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करना मेरी नानी का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए। बड़ी प्यारी मौत आई। हर दुआ में एक दुआ थी कि अल्लाह मुझे जुमा की मौत देना और कलीमे वाली मौत देना, ये दुआ करती थी हर दुआ में, और बकसरत इस दुआ का एहतमाम था। और नानी को अजीब व गरीब अल्लाह की जात पे भरोसा था कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे जुमा के दिन बुलाएंगे। फजीलत सुनी होगी जुमा के दिन जाने की, शौक पैदा हो गया, एक जज्बा पैदा हो गया कि अल्लाह के दिन मेरी मुलाकात उस वक्त हो जब जुमा का मुबारक दिन हो। मैंने कहा खास अमल क्या था? आप, मेरे नानी के हाथ में हर वक्त तस्बीह रहती थी, हर वक्त जिक्र, हर वक्त अल्लाह की याद। हर वक्त जिक्र कौन करता है? जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह का इश्क हो, प्यारे नबी की मोहब्बत हो, आखिरत जिसके सामने हो, अल्लाह के खजानों पर जिसको यकीन हो, मरने के बाद की जो जिंदगी आने वाली है वो कैसे कामयाब हो जाए, वो कैसे दुरुस्त हो जाए, वो कैसे संवर जाए, उसकी कैसे तैयारी हो जाए, वो बंदा हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह की याद में रहता है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैहि बड़ी उम्र में तस्बीह लेके घूम रहे। किसी ने कहा हजरत ये क्या कर रहे हो? अब तो माशाल्लाह बहुत बड़े अल्लाह वाले हो गए, बड़ा ऊंचा मकाम हो गया, अभी भी तस्बीह लेके घूम रहे। अजीब जुमला इरशाद फरमाया, कहने लगे मेरे अजीज, इसी की वजह से तो मैं अल्लाह तक पहुंचा हूं, इसी तस्बीह की बरकत से मेरा ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा है, इसको कैसे छोड़ सकता हूं? ये तस्बीह इंसान को अल्लाह के बहुत करीब कर देती है, क्योंकि हाथ में तस्बीह होती है ना, तो जिक्र करने का एक शौक पैदा होता है, एक मन होता है, एक दिल लगता है। हमने देखा हाथ में अखबार हो तो अखबार पढ़ने को जी करता, हाथ में मोबाइल हो तो मोबाइल देखने को जी करता, व्हाट्सएप चेक करने को जी करता। तो जो चीज हाथ में होती है ना, इंसान उसकी तरफ तवज्जो देता है। तो फरमाया कि अगर तस्बीह हाथ में हो, बहुत सा ऐसा भी तजर्बा हुआ, एक जगह से दूसरी जगह सफर हो रहा है और मिसाल के तौर पे कोशिश करते थे कि 300 दुरूद शरीफ हो जाए, और तस्बीह भूल गए तो 30 मरतबा ही दुरूद शरीफ हुआ। क्या हुआ? का तस्बीह भूल गए। इसीलिए फरमाया कि हर मुसलमान के पास, हर मोमिन के पास, हर मर्द के पास, हर औरत के पास अपने जेब में तस्बीह लाजमी होनी चाहिए कि ये तस्बीह ये मेरी रूहानी खुराक है। फरमाया कि लब पे जिक्रुल्लाह की तकरार हो, दिल में हर दम हक का इस्तिहजार हो। अगर तू कर ले इस पर हासिल दवाम, फिर तो बस कुछ दिन में बेड़ा पार हो। हर वक्त अल्लाह की याद, अल्लाह की याद में रहना, अपने नफ्स को इस पर मजबूर करना, अपने नफ्स को समझाना कि मैंने तय कर लिया है कि अल्लाह की जमीन है और ये सारा निजाम मेरे अल्लाह का है,
मुझे जिंदगी देने वाले अल्लाह, मुझे मौत देने वाले अल्लाह, मरने के बाद दोबारा जिंदा करने वाले अल्लाह, हमारे घर का निजाम चलाने वाले अल्लाह, मेरी बीवी बच्चों के दिल में मेरी मोहब्बत डालने वाले अल्लाह, मेरे रिस्क को समेटने वाले अल्लाह, मुझे सेहत तंदुरुस्ती देने वाले अल्लाह, मेरा सब कुछ अल्लाह ही है। तो मुझे अब अल्लाह को याद करना होगा और हर वक्त अल्लाह की याद में रहना होगा। फिर क्या होगा? फरमाया खुदा नूरानियत भी देगा, दिल में सुकून भी देगा, चैन सुकून इत्मीनान और अमनो अमान भी देगा। सारे मसले हल, सारे जो है टेंशन कोई नहीं, परेशानी कोई नहीं, हालात में भी पता नहीं चलेगा। वाटर प्रूफ घड़ी होती है, कंपनी गारंटी देती है कि पूरी दुनिया में पानी आ जाए, घड़ी में पानी नहीं आएगा। अरे कंपनी वालों, ये घड़ी पर पानी लग रहा है, घड़ी पानी के अंदर डूबी हुई है, का फिक्र न करो, हमारी बनावट मजबूत है, हमारी घड़ी पर पकड़ मजबूत है। वो पानी चाहे घड़ी के ऊपर रहे, आपको नजर आता है कि घड़ी पानी के अंदर है, लेकिन घड़ी में पानी जाने वाला नहीं, घड़ी बंद होने वाली नहीं, क्योंकि ये वाटर प्रूफ घड़ी है। ये कंपनी वाले गारंटी देते हैं। ओ मेरे अजीजों, संग्रामपुरा वालों, अतराफ वालों, ये दिल जो है ना अल्लाह ने बनाया है, वो चाहे तो इसको गम प्रूफ भी कर सकता है। जो मेरे रब का हो जाता है, अल्लाह उसके दिल को गम प्रूफ कर देता है। लगता तो यह है कि हालात इसको घेरे हुए हैं, लेकिन यकीन मानो वो हालात दिल के बाहर रहते हैं, दिल के अंदर नहीं आते। इसलिए ये बंदा बेचैन नहीं होता, परेशान नहीं होता, इसके चेहरे पर सुकून के आसार होते हैं और खुदा ताला उसे इज्जतों भरी, मोहब्बतों भरी, चैन सुकून वाली जिंदगी अता फरमाते हैं। लोगों के दिलों में अल्लाह उनकी मोहब्बत भी डाल देते हैं और अल्लाह ताला उनका रौब भी डाल देते हैं और अल्लाह उनका अदब भी डाल देते हैं। क्यों इनको मोहब्बत मिली? क्यों इनको रौब मिला? क्यों इनको दबदबा मिला? क्यों इनको दिलों पर बादशाहत मिली? फरमाया ये मेरे हो गए तो हम इनके हो गए, ये वीआईपी लोग हो गए, ये मेरे से दोस्ती करने वाले हो गए, ये मेरे आशिक लोग हो गए, ये अपनी नजरों की हिफाजत करते हैं, ये अक्लमंद लोग, होशियार लोग, समझदार लोग कि दुनिया की हकीकत को समझे कि ये दुनिया बेवफा है। ये पता चला इनको कि ये दुनिया धोखे का घर है। अक्लमंद लोग हैं, दुनिया से दिल नहीं लगा रहे, मुझसे दिल लगा रहे। इनको पता है रिस्क देने वाला मैं हूं, खुशियां देने वाला मैं हूं, चैन सुकून देने वाला मैं हूं, इज्जतों को देने वाला मैं हूं, इसकी परेशानियों को दूर करने वाला मैं हूं, इसको बार बार हज उम्रा कराने वाला मैं हूं, इसको औलादों में खुशियां देने वाला मैं हूं, इसके बच्चों की अच्छे नसीबें बनाने वाला मैं हूं। इसको मालूम है यह होशियार आदमी है जो दुनिया चला रहे हैं, जो दुनिया के मालिक है। इसने दोस्ती दुनिया के मालिक से कर ली, अब इसको इस दुनिया में कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं। अच्छा, मालूम बहुत लोगों को होता है, पता सबको होता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तहज्जुद पढ़ने से अल्लाह का ताल्लुक मिलेगा, इशराक पढ़ूंगा अल्लाह सारे दिन के मेरे काम बना देगा। जो अल्लाह की तरफ बहुत ज्यादा रुजू करने वाले होते हैं, वो लोग चाश पढ़ते हैं, मैं अव्वाबीन पढ़ूंगा, मेरे को 12 साल की मकबूल इबादत का सवाब मिलेगा, मैं माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखूंगा, हज का या उम्रे का सवाब मिलेगा, रास्ते से मैं तकलीफ देने वाली चीज को हटाऊंगा, मेरा अल्लाह मुझसे खुश होगा, और अगर मैं एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ूंगा मुझे 40 इनाम मिलेंगे, 10 रहमतें मिलेगी, 10 दर्जे बुलंद होंगे, 10 नेकियां मिलेगी, 10 गुनाह माफ होंगे। मालूम तो सबको है। अगर मैं नमाज ध्यान से पढ़ूंगा, क्वालिटी वाली पढ़ूंगा, अल्लाह को राजी करते हुए पढ़ूंगा और इस इस्तेहजार के साथ कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो, अगर मैं नमाज में जान पैदा करूंगा ना, तो ये नमाज मुझे बेहयाई और बुराई के कामों से बचा लेगी। मालूम तो है, सुना हुआ तो है, लेकिन वो अंदर का ईमान इतना मजबूत नहीं है जो इसको अमल पे उभार दे, बुरे माहौल में इसको अल्लाह से दूर न जाने दे, बल्कि ये जहां चला जाए अपना असर छोड़े, लोगों का असर कबूल न करे।
वो ईमान में वो ताकत नहीं, ईमान में वो पावर नहीं। बाइक चलती है इंजन की बरकत से, कार चलती है इंजन की बरकत से, अंदर का इंजन इंसान चलता है अपने दिल की बरकत से। इसलिए फरमाया इन्न बनी आदम फिल जसदी लमुज़ग़ा, बेशक बनी आदम के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है। हर इंसान के पास गोश्त का एक लोथड़ा है। इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु, जब वो संवर जाता है तो जिस्म से निकलने वाले आमाल संवर जाते हैं। व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, और जब वो बिगड़ जाता है तो जिस्म से निकलने वाले आमाल बिगड़ जाते हैं। अला, ए लोगों सुनो, खबरदार हो जाओ, वही अल कल्ब, वो दिल है। ये दिल बादशाह है। इसीलिए कोई भी गुनाह करना हो इंसान पहले अपने दिल से सोचता है, फिर उसके बारे में फिक्रमंद होता है और वो गुनाह कर लेता है। अजान हुई, 1:30 की नमाज है, 1:20 हो गई, उसके दिल में बात आती है कि मुझे यहां जमात पकड़नी है। दिल ने एक राय पेश की, इसने उस पर फोकस किया, जल्दी से गया, वुजू किया और उसने वहां जाकर नमाज पढ़ ली। तो जब इंसान का दिल संवरता है तो जिस्म से निकलने वाले अमाल संवर जाते हैं, और जब ये बिगड़ता है तो जिस्म से निकलने वाले अमाल बिगड़ जाते हैं। इसलिए फरमाया कि अपने दिल पर मेहनत करना, किसी अल्लाह वाले से बैत होकर के, उनकी सोहबत उठा करके उनके मामूलात की पाबंदी करना, उनके बताए हुए मामूल। किसको कहते हैं बताए हुए मामूलात? एक शख्स हार्ट का मरीज हो, उसको अटैक आ जाए, वो अच्छे डॉक्टर को तलाश करता है, अपनी मर्जी से मेडिकल से दवाई नहीं लेता, क्योंकि समझदार आदमी है, बीमारी आगे पीछे ना हो जाए, बढ़ ना जाए, ऐसा ना हो कि कोई दवा सेट ना हो पाई तो मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो माहिर डॉक्टर के पास जाता है, लिखवाता है, अपना चेकअप करवाता है, तब जाकर के जो डॉक्टर दवाई लिख दे वो मेडिकल से लेता है। तो इंसान जब किसी अल्लाह के वली से बैत होता है तो वो कुछ मामूलात तजवीज करते हैं कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और आखिर में कहते हैं हमारी बताई हुई बातों पर आप अमल करोगे, अल्लाह ताला आपको अपना वली बना देगा। वो सिर्फ मामूलात नहीं होते, उसके पीछे दुआ होती है, उसके पीछे तवज्जो होती है, उसके पीछे उनकी रात दिन की दुआएं होती है, और अपने सगे बच्चों से ज्यादा वो उनके लिए तड़प रहे होते हैं, उनके लिए अल्लाह से मांग रहे होते हैं। ऐसे ही कोई मामूलात नहीं दे देते कि आप ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। फिर जब इंसान उनकी बताई हुई बातों पर अमल करता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आना शुरू हो जाती है, और जब रोशनी आती है अंधेरा खत्म हो जाता है। फरमाया कि जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, खुलासा ये हक आता है तो बातिल चला जाता है। हमारे नवसारी में एक देहात है, बहुत ज्यादा शिर्क बिदात, खुराफात, ताजिए और अल्लाह को नाराज करने वाली चीजें, रस्म रिवाज, मातम करना, कहां कहां से लोग वहां देखने आते थे, मौलूद पढ़ना। फिर क्या हुआ? मैंने एक शख्स को पूछा कि आपके इलाके में माशाअल्लाह अब कोई शिर्क नहीं हो रहा, कोई बिदत नहीं हो रही, कोई खुराफात नहीं हो रही, कोई मस्तूरात का आपस में मिलाप नहीं हो रहा, बल्कि शरीयत की प्योर प्योर बातों पर अमल हो रहा है, लोग नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को राजी करते हैं। ये सब कैसे हो गया आपके इलाके में? वो कहने लगा, मौलाना साहब मुझे भी समझ में नहीं आता कैसे हो गया, पता नहीं कुछ साथी आए दावत वाले, मस्जिद और जमात बैठना शुरू हुई और टूटा फूटा गश्त होना शुरू हुआ। ये काम कुछ दिन तक क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता सारी शिर्क बिदात खत्म हो गई। उस वक्त मुझे समझ में आया, हां सिर्फ रोशनी हो जाती है तो अंधेरा खत्म हो जाता है। हक आता है
तो बातिल चला जाता है। तो हमारे यहां भी यही हाल था। आज से 20 साल 25-30 साल पहले पतंगबाजी का एक बहुत शौक था लोगों के अंदर, उत्तरायण का एक बहुत क्रेज था और अच्छे खासे लोग इसमें मुब्तला थे। एक एक महीने पहले से पतंग चगाए जाते हैं और इसकी तैयारियां की जाती, और गैर तो क्या, उनसे ज्यादा मुसलमानों का मजमा टेरेस पे होता था, और बेहयाई और फहाशी और उरियानियत। हम लोग यहां बैठे हुए हैं, अल्लाह माफ करे, हम में से कितने उसमें मुब्तला थे, पेश पेश थे, इसकी खुशियां मनाते थे, नऊजुबिल्ला इसको अपना त्योहार समझते थे। यह हमारा हाल था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाकों में उलमा के बयानात हुए, अल्लाह वालों के बयानात हुए, और इस पर बाकायदा फोकस किया गया, इसको तवज्जो का मरकज बनाया गया। आज से 15-20 साल पहले कुछ बस्ती के बाअसर लोग, समझदार लोग, उन्होंने इसकी फिक्र की और बुलाया उलमा को और इस पर प्रोग्राम करवाए। कई कई लोगों ने एक एक मजलिस में तौबा की। हमें पता नहीं चलता, हम तो समझ रहे हैं कि अभी हम बयान सुन रहे हैं। वो जब शक्ति का बोतल चढ़ाते हैं ना, ग्लूकोज का, तो वो जिसको बोतल चढ़ाए उसको पता नहीं चलता है कि अंदर शक्ति आ रही है, ताकत आ रही है, लेकिन ताकत आती रहती है, पता नहीं चलता। बिल्कुल इसी तरह ये बयानात, ये दीनी मजलिस, ये फजाइल अमाल की तालीम, ये गश्त, ये मुजागरा, ये मुलाकात, ये दरमियानी बात, ये आखिरी बात, ये फजाइल गश्त, ये सब एक ताकत के बोतल है। इससे डायरेक्ट इंसान का ईमान मजबूत होता है, ईमानी पावर, ईमानी ताकत। कितने लोग हैं घर पे तहज्जुद नहीं पढ़ते, अल्लाह के रास्ते में गए, एक तहज्जुद नहीं जाती, क्या हो गया? वो ईमानी ताकत बढ़ गई, अंदर से इंसान मजबूत हो गया। अभी हमारे नवसारी की एक 4 महीने की जमात जाकर आई, उनकी कारगुजारी मैंने ली, पूछा उनको कैसा रहा भाई तकबीर उला। हर एक ने कहा भाई हमारी एक भी तकबीर उला नहीं गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 4 महीने तक? बोले हाँ। आपके दरमियान कोई लड़ाई हुई हो, सब अलग अलग इलाके के? कहना ना, लड़ाई भी कोई नहीं, बड़ी मोहब्बतों से हमारा वक्त गुजरा। भाई आप में से किसने कितना कुरान पढ़ा? बोले तकरीबन हर एक ने 4 कुरान से ज्यादा पढ़े। तो माशाअल्लाह, तस्बीहात वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका एहतमाम होता था। अच्छा आप में से तहज्जुद किसकी 120 दिन तक हुई? बोले सारे साथी की हुई, किसी की तहज्जुद नागा नहीं हुई, हम लोग सब तहज्जुद में उड़ जाते थे। तालीम, बोले सब अमल बहुत अच्छी तरह उसके वक्त पर होते थे। और हजरत फरमाते हैं ना कि जब मेहनत सही हो तो नतीजा जरूर आता है। मेहनत सही होनी चाहिए, वक्त सही लगना चाहिए। एक तरफ तो इज्तिमाई अमाल हो रहे हैं और दूसरी तरफ इंफिरादी अमाल में गिबतें हो रही है। एक तरफ तो मुलाकातों में अल्लाह की बड़ाई की बातें हो रही है और दूसरी तरफ दुनिया वालों की ताकत बयान कर रहा है कि ये न्यूज है, ये मैसेज है, ये इनकी ताकत है। ओ भाई क्या कर रहा है? जिसको अल्लाह की ताकत का पता हो, अल्लाह की कुदरत का पता हो, अल्लाह की वहदानियत का पता हो, उसके खजानों का पता हो, वो दुनिया वालों के तस्करे नहीं करते, वो किसी से मुतासिर नहीं होते, वो किसी से मरऊब नहीं होते और वो किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचाते। वो एक अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। जो एक अल्लाह से डरता है सारी दुनिया उससे डरती है। जो एक अल्लाह से मोहब्बत करता है सच्चे दिल से, सारी दुनिया उससे मोहब्बत करती है। जो अल्लाह का हो जाता है, बीवी बच्चे घर वाले फैमिली रिश्तेदार अजीज और अकारीब महल्ले वाले इलाके वाले सब उसके हो जाते हैं। सब मोहब्बत की नजर से देखते हैं, अदब की नजर से देखते हैं। और जो अल्लाह का नहीं होता
उसकी बीवी उसकी नहीं होती, उसके बच्चे उसके नहीं होते, औरत के लिए सास उसकी नहीं होती, बहू उसकी नहीं होती, देरानी उसकी नहीं होती, जेठानी उसकी नहीं होती, उसके मसले हल नहीं होते, उसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। क्यों? वो अल्लाह का नहीं हो रहा है। अल्लाह का क्यों नहीं हो रहा है? अंदर से मजबूत इरादा नहीं कर रहा है, मौत भूला हुआ है, अभी गुनाह का मजा और चखना चाहता है, अल्लाह की जमीन पे अल्लाह को नाराज करना चाहता है, रातों को मीठी नींद सो करके फजर की नमाज को छोड़ करके अपनी कब्र की मीठी नींद को भुला बैठा है, अल्लाह से मुलाकात को भूला हुआ है। तो फरमाया कि जब इंसान दीन की मेहनत करता है, अल्लाह के रास्ते में जाता है या जिक्र करता है, तो उसके अंदर की बैटरी और अंदर की माया जो है ना वो चार्ज होती है, और ये उसका ईमान उन इंसान को अल्लाह के हुक्मों पे खड़ा करता है। फिर वो अल्लाह को नाराज नहीं करता, गुनाह के काम नहीं करता, शिर्क व बिदात नहीं करता, रस्म रिवाज नहीं करता, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक वो बंदा अपनी जिंदगी गुजारता है। फिर मैंने उनसे पूछा जमातें कितनी निकली? मौलाना साहब 2-4 महीने की जमात माशाअल्लाह, 9 चिल्ले की जमात माशाअल्लाह, 3 दिन की 20 जमातें माशाअल्लाह। दिल खुश हो गया, नौजवान लोग हैं, थोड़ी सी मेहनत की, अपनी तलब बताई, अल्लाह ताला ने इनसे काम लिया। मेहनत सही हो तो नतीजा जरूर आता है। हमारे यहां भी जो दुकान वाले सही तरीके पे मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत अल्लाह के लिए निकालते हैं, ग्राहक के साथ हुस्न सुलूक करते हैं, आमतौर पे देखा गया अल्लाह ताला उनको बरकतें देता है। बरकत बहुत बड़ी चीज है, जहां से बरकत आती है दूसरे दरवाजे से परेशानियां खत्म हो जाती है। आज मुलाकात हुई एक मौलाना साहब से, तफसीली मुलाकात हुई शाम के वक्त। बैठते हैं थोड़ी देर, क्या हालचाल है, कैसा चल रहा है? बस मौलाना फैमिली के साथ रहता हूं, बच्चे भी है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आप लोगों में मोहब्बत दे। क्या करते हो? एक इदारा बताया कि मैं वहां पढ़ाता हूं। तनख्वाह कितनी है? सब मिला के 12,000 मिल जाते, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, रहते कहां हो? का किराए के मकान में। किराया कितना है? का 2,000। बचते कितने हैं? तो का 10,000। 10,000 में घर चल जाता है? 10,000 तो क्या बताएं आपको, 1,500 रुपये अब्बा को देता हूं, 1,500 रुपये अम्मा को देता हूं पाबंदी से, फिर 7,000 रुपये बचते हैं। 500 रुपये एक मेरी बहन जरा हालात में उसको देता हूं, फिर 6,500 रुपये बचते हैं। एक मेरा भाई महाराष्ट्र में मदरसा पढ़ता है, उसको कुछ पैसे भेजता हूं, 6200 रुपए के करीब हमारे पास बचते हैं। 5,000 रुपये मेरी अहलिया को देता हूं। कोई फकीर हमारे दर से खाली हाथ नहीं जाता। इसको समझा दिया है कि एक पे अल्लाह 10 देगा, 5-5 रुपए तो उसको दे ही देते, कभी 10 रुपये भी दे देते। अल्लाह अकबर, घर चल जाता है बहुत अच्छी तरीके पर। मौला बहुत मजा आ रही है जिंदगी गुजारने की, हम जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, बोले बहुत अच्छी लाइफ, बहुत सुकून है हमारी जिंदगी में। दूसरों को देखते तो परेशान हाल, बीवी को 25,000 देते फिर भी नहीं हो पाते, 30,000 देते फिर भी नहीं हो पाते, 40,000 देते फिर भी नहीं हो पाते। देखा, बीवी कभी कहती नहीं है कि 5,000 में घर कैसे चलाऊं, कभी जरूरत पड़ती है तो उसमें से 500,000 मुझे देती है। आज तक कभी नहीं कहा कि पैसे नहीं हो पा रहे। आधा किलो सब्जी में 3 वक्त का हमारा अच्छा खाना हो जाता है। मैंने कहा कि भाई ये तो बरकत ही है। तो बोले हाँ, आप क्या समझते हो, बरकत ही है? बरकत के बगैर ये काम हो नहीं सकता। मैंने सोचा कि कुछ पैसा बढ़ जाए, तो एक मर्तबा मैंने बेग का काम शुरू किया, 4 कारीगर रखे, मैं उसका अच्छा कारीगर हूं। 80,000 रुपए कमाए मैंने।
दीन की मेहनत करता था, वो छोड़ दी, पढ़ाना छोड़ दिया। और दिल दिमाग में एक बात आई कि कुछ पैसा जमा करे, कुछ पैसा हासिल करे। फिर मौलाना वो पैसे भी खत्म हो जाते, हालात भी नहीं रुकते, काम भी बढ़ जाते, तकलीफें भी बढ़ जाती। और अल्लाह की शान, अल्लाह का शुक्र, मैंने उसको एक तरफ किया। मैंने कहा कि हमारी 5 वक्त की नमाज, अल्लाह को राजी करना, तस्बीहात, जिक्र अस्कार, अल्लाह के दीन की मेहनत और सहाबा जैसी कनात वाली जिंदगी गुजारना, फिर उसमें इतना मजा आता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। दुनिया में रहते हुए हम बहुत चैन सुकून वाली, मजे वाली, हम अच्छी जिंदगी गुजारते। मैं कहा बीमारी वगैरह आप यकीन माने पूरा पूरा साल गुजर जाता है, खुदा कभी हमें डॉक्टर के पास नहीं ले जाता। पूरा पूरा साल गुजर जाता है, कभी भी डॉक्टर के पास हमारा एक चाराना नहीं जाता। हम गरीबों की मदद भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। कैसे लोग, हम समझते हैं कि ज्यादा पैसे आ जाए, अच्छा बिजनेस हो जाए तो हमें बरकतें हो जाएगी। ज्यादा पैसे आ जाना कमाल नहीं है, और अच्छी चीजों का आ जाना कमाल नहीं है। अल्लाह का राजी होना वो कमाल है कि हम जिस हाल में हैं उसमें अल्लाह हमसे राजी है कि नहीं। बिजनेस में झूठ तो नहीं बोला, किसी को धोखा तो नहीं दिया, किसी को ताना तो नहीं दिया, ग्राहक को नाजायज तरीके पर हमने उससे पैसा तो हासिल नहीं किया, वो ग्राहक की वजह से हमने नमाजों को तो नहीं छोड़ा, वो ग्राहक को नऊजुबिल्लाह खुदा तो नहीं समझा, अमानत में खयानत तो नहीं की, किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचाई। कितने लोग हैं अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह को याद करते, कुरान में दुकान में कुरान पढ़ते और अपनी दुकान पर बैठने वाले आदमी को डांटते, उसको बुरा भला कहते, उसको हकीर समझते, अपने से अपने आप को उससे बेहतर समझते। इसी को तो तकब्बुर कहते हैं। वो गरीब है तो उसको अल्लाह ने बनाया, अल्लाह चाहता तो उसको सेठ बनाता, आपको नौकर बनाता, वो इस पर कादिर था। जो करोड़पति बनाना जानता है वो रोडपति बनाना भी जानता है। हमें तो चाहिए था कि हम उस पर रहम करते, कहते नहीं हम उसको पैसा देते हैं। अरे आप क्या पैसा देते हो, आपको वो महीने में 50,000 कमा के देता है, उसमें से आप उसको 10,000 देते हो, तो क्या कमाल किया आपने। वो तो आपको कमा के देता है, वो तो आपका कामकाज करता है, बेचारा आपको चाय पिलाता है, आपको पानी पिलाता है। आज कोई किसी की खिदमत करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन उसके घर के हालात, उसकी मजबूरी। कितने लोग हैं सेठ की मर्जी में जब आए, जब जरा गुस्सा हो थोड़ा सा डांट दिया और उसके आंख में कभी आंसू आते हैं, और आंख के आंसू से खतरनाक दिल के आंसू है। अगर कभी उसने जो दिल से रो दिया ना और अल्लाह से शिकायत कर दी ना तो मामला मुश्किल हो जाएगा। किन किन लोगों को मौत के वक्त कलमा नहीं मिलता, किताबों में लिखा है, उसमें सरे फहरिस्त ये बात लिखी हुई है, जो अपने मातहतों को सताते हैं, फिर चाहे बीवी बच्चे हो या दुकान पर बेचने वाले हो, या जो औरतें अपने घर की कामवालियों को सताती है, या जो सास अपनी बहू को सताती है, उनके बारे में सरे फहरिस्त लिखा हुआ है कि खुदा उनको मौत के वक्त कलमे से महरूम करता है। ये जो पतंगबाजी का त्योहार है, इंसान को पता नहीं चलता, इसको नॉर्मल समझता है। पतंग चगाना, पतंग उड़ाना, ये वो चीजें हैं जो डायरेक्ट मौत के वक्त अटैक करती है। क्या फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। खुलासा ये कि जो जिस कौम की नकल उतारेगा उसका हशर उसी कौम के साथ होगा। गैरों की नकल उतारेगा तो हशर किसके साथ होगा, गैर। इसका क्या मतलब, मौत के वक्त अल्लाह ने कलीमे से महरूम कर दिया। भाई मिसवाक करने वालों की मौत अच्छी आती है, मौत अच्छी आने का क्या मतलब, अल्लाह ईमान के साथ इसको उठाएंगे। फरमाया कि जो शख्स मिसवाक का एहतमाम करता है
उसकी मौत का वक्त आता है, मलकुल मौत उसके पास आते हैं, और जो शैतान इसके सामने दुनिया को हाईलाइट कर रहे हैं, इसको आखिरत से गाफिल कर रहे हैं, दुनिया की रौनक, दुनिया की चीजें, दुनिया की बहारें, दुनिया की रंगेलियां इसको बता रहे हैं, सबसे पहले मलकुल मौत उसको मार करके दूर हटाते हैं और फिर इसको कलीमा याद दिलाते हैं, जिसकी तरफ इशारा होता है आपकी आखिरी घड़ियां है, आप कलीमा पढ़ लो। ये सब इंतजाम क्यों हो रहा है कि अल्लाह आपसे खुश है, आगे की आपको जो है मंजिलें आपके लिए आसान है, और अब जो आपकी जिंदगी आएगी ना वो बड़ी मजे वाली होगी। दुनिया में आपने तकलीफें उठाई, बीमारियां उठाई, परेशानी उठाई, अभी आपकी मौत आ जाएगी, अब आपको कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, शुगर नहीं, प्रेशर नहीं, कोई मेडिकल से दवाई आपको खानी नहीं, कोई कमाई नहीं, इबादत नहीं, नमाज नहीं, अब जो है आपको मजा, आप कब्र में जाओगे, आपके सवाल जवाब आसान होंगे, कब्र तहद निगाह वसी होगी और जन्नत की खिड़की खुलेगी और वहां की खुशबूदार हवाएं आने लगेगी, और एक लंबा जमाना आपको कब्र में रहना है, फिर अल्लाह ताला आपको उठाएंगे, हिसाब किताब, खुलासा यह है कि आपका आसान होगा, पुल सिरात पर से आप आसानी से गुजरेंगे और आखिरत के सारे मामले आपके लिए आसान हो जाएंगे। यह इसकी तरफ इशारा होता है। क्यों? कमिसवाक करने से अल्लाह खुश हो जाते हैं। मौत के वक्त मलकुल मौत खुद उस बंदे को कलमा याद दिलाते हैं। अब कैसा एहतमाम करना चाहिए इसका, कैसा इसको अपने साथ मजबूती से रखना चाहिए। इसलिए हमारे हर साथी के पास तस्बीह भी हो और हमारे हर साथी के पास मिसवाक भी हो और मिसवाक का एहतमाम हो। तो ये जो त्योहार है, ये जो पतंगबाजी है, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। मुगल के जो आखिरी बादशाह गुजरे, उनके दौर में एक शख्स ने नऊजुबिल्लाह ताजदार मदीना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी प्यारी और लाडली और चहेती बेटी, जन्नत की औरतों की सरदार व फातिमतु सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह, कि फातिमा ये जन्नत की औरतों की सरदार है। एक शख्स ने क्या किया, हमारे नबी की शान में और हजरत फातिमतु ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में बहुत बेअदबी की, बुरे अल्फाज कहे और नाजेबा बातें कही। अब मुगल के आखिरी बादशाह थे, उस जमाने में काजी हुआ करते थे, जज, उनका एक दौरा था। काजी की अदालत में यह मुकदमा पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई इस्लामी हुकूमत हो और एक इस्लामी निजाम हो, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि कोई प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करे। और यह तो हमारे बहुत से हमारे गैर भाई दूसरे धर्म वाले भी कहते हैं कि कोई किसी धर्म के बड़े आदमी के बारे में कुछ ना बोले, उनके शायर के बारे में कुछ ना बोले। अब उसने तो नाजेबा बातें कही, बुरी भली बातें कही, काजी के सामने सारा वाकया पेश किया। काजी ने फैसला किया कि यह फैसला है कि फुला तारीख को फुला वक्त इनको फांसी की सजा दी जाएगी। अब जब वो दिन आ गया, वो घड़ियां आ गई, फांसी देने का वक्त आ गया, तो एक गैर ने, अल्लाह के नाफरमान ने एक जगह पर लोगों को जमा किया, इकट्ठा किया कि हम उसका साथ देंगे। यू नऊजुबिल्लाह, जिसने हुजूर की शान में और हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में गुस्ताखी की ना, हम उसका साथ देंगे। साथ कैसे दें? तो सबसे पहले उसने कुछ लोगों को जमा किया और उस शख्स ने, जिसका नाम भी लिखा हुआ है, मुझे अच्छी तरीके पे याद नहीं, उसने सबसे पहले पतंग जगाया कि नऊजुबिल्लाह ये गुस्ताख रसूल के हम साथ है। पतंग जगा के इसका ऐलान किया कि
हम इनके फॉलोवर्स हैं, हम इनके मानने वाले हैं, हम इनकी पार्टी में हैं। और वो एक नया तरीका और वो एक नई रस्म और वो एक नई चीज, वो हर साल उसकी याद में तेजी पकड़ती गई और फिर वो चीज माहौल में तब्दील हुई। उसको गैरों ने अपना त्योहार बनाया और पतंगबाजी का सिलसिला शुरू हुआ। पतंग चगाना ये नऊजुबिल्ला इस बात की दलील है कि ये बंदा दिल से यूं कहना चाहता है कि हम वो गुस्ताखे रसूल के साथ। अब ये चीज मौत के वक्त अटैक न करे तो क्या करे। और इंसान अपनी बातों को फखर से याद करता है। एक दौर था, हम भी पतंग चगाते थे, ऐसे चगाते थे, किन्ने बांधते थे, ये करते थे, वो करते थे, टेरेस पे चले जाते थे, फखर से उसको याद करता है। गुनाह करना गुनाह है और उस गुनाह को जाहिर करना ये और भी बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला सत्तारी का मामला कर रहे हैं और तू उसको जाहिर करता है, तू उस पर जुर्रत बताता है। अगर अल्लाह चाहते और तुझे उस पर पकड़ लेते तो तू तो कहीं का नहीं रहता। और इंसान है कि उस पर जुर्रत करता है और वो पुरानी बातों को याद करके मजे लेता है, रोता नहीं, इस्तिगफार नहीं करता, अफसोस नहीं करता, कुछ सदका नहीं निकालता, 2 रकात सलातु तौबा की नहीं पढ़ता, बल्कि उसको याद करके मजे लेता है। कि एक दौर में हम भी ऐसे पतंग जगाते थे और एक अजीब और गरीब माहौल था। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उलमाए किराम को, दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत को। ये जितने बयानात होते गए और ये दावत का काम जितना बढ़ता गया, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुआशरे से पतंग का खात्मा होता गया और लोग एक इस गलत चीज से, अल्लाह को नाराज करने वाली चीज से अपने आप को बचाते रहे। पतंग खरीदना, दौरा लेना, रील को पवाना, ये सब फजूल खर्ची है। और कुरान करीम में है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन। खुलासा ये कि फजूल खर्ची करने वाले ये तो शैतान के भाई है। कुरान में। अब शैतान से अल्लाह कितने नाराज, तो शैतान का भाई शैतान, चोर का भाई चोर, शैतान का भाई शैतान जैसा, उसको राजी करने वाला, अल्लाह को नाराज करने वाला। तो ये पतंग चगाना, पतंग खरीदना, इसीलिए फरमाया कि पतंग को बनाना भी नाजायज, इसको बेचना भी नाजायज और इसको चगाना, इसको उड़ाना भी नाजायज। क्यों? फरमाया गुनाह के काम में एक दूसरे की मदद न करो। और पतंग का बनाना ये गुनाह के काम में लोगों की मदद करना है। पतंग को बेचना ये गुनाह के काम में लोगों की मदद करना है। और पतंग जगाने से क्या होता है? शरीयत ने एक चीज, एक बात बहुत डंके की चोट पर कही, हमारी तरफ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और पतंग चगाने वाले की बुनियादी नीयत क्या होती है कि अभी मैं ऐसे चगाऊं कि उसकी पेंच काट दूं और उसके पतंग को काट दूं, उसको नुकसान पहुंचा दूं। शरीयत जिस चीज को नापसंद करती है कि किसी का नुकसान मत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, ऐसे जज्बे मत रखो, किसी को तकलीफ मत दो, ये अल्लाह को नाराज करने वाली चीज है। और ये चगाने की नीयत ही है कि मैं सबके जो है पतंग को काटूं और उसकी पेंच को काटूं और उसके दिल को तकलीफ पहुंचाऊं और उसका नुकसान करवाऊं। और कितने परिंदे जख्मी होते हैं, बेचारे हवा में उड़ रहे होते हैं, चूंकि वो पूरा साल उड़ते हैं, उनको थोड़ी पता ना कि आज गेरों का त्योहार है। वो बेचारे अपनी चाल उड़ते हैं, जख्मी हो जाते हैं। गुज़िश्ता साल आपने पढ़ा होगा, तकरीबन न्यूज में या अखबार में आया था, 4000 से जायद परिंदे जख्मी हुए थे सिर्फ गुजरात में, और 16 के करीब लोगों का इंतकाल हुआ था सिर्फ गुजरात में। बेकसूर लोग बाइक पर जा रहे हैं, वो दौरा जो है वो तेज था और उनकी गर्दन पे इस जोर से लगा कि मसला हो गया।
इसलिए फरमाया कि ऐसा माहौल हो तो हम भी जरा चौकन्ना रहे। अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, अक्ल सलीम दी है कि भाई जब इनकी इस त्योहार का दिन हो और पतंग चग रहे हो तो हम क्या करें। फरमाया कि अपनी बाइक आहिस्ता चलाएं। अल्लाह ताला ने हमें समझ दी है, अपने बच्चों को आगे ना बिठाएं, अपने बच्चों को पीछे बिठाएं, आहिस्ता चलाएं, सेफ्टी के साथ चलाएं, देख करके चलाएं। क्यों? अल्लाह ने हमें समझ दी है। कुआं हो और उसमें जानबूझ के गिर जाना, हमारे यहां कहते हैं ना, एक्सीडेंट हो गया तो शहादत की मौत, और अगर वो 120 पे चला रहा हो ना तो उलमा को पूछना, शहादत की नहीं, खुदकुशी की मौत। एक जगह है वहां गाड़ी 60 पर चलाना अलाउ है और दिमाग कहता है बहुत हद हो गई तो 80 की स्पीड, और 120 पे चलाए तो 10 मिनट जल्दी भी पहुंच सकता है और ऊपर भी पहुंच सकता है। एक शख्स ने रिक्शा वाले को कहा कि भाई हमें जल्दी जाना है, जल्दी पहुंचना है। उसने बहुत तेजी से चलाई। उसने कहा क्या करते हो? कहा या तो मंजिल पे पहुंचोगे या आखिरी मंजिल पे पहुंचोगे, कहीं तो आप पहुंचोगे। कुछ लोग बहुत तेज चलाते जानबूझ के। उसमें सूरत में जरा वेसू के रास्ते पे जाओ तो ऐसा लगता है जन्नत में जा रहे हैं लोग। वो इतनी तेज चलाते हैं बाइक, पता नहीं क्या हो गया। एक शौक में नौजवान लोग आड़ी टेढ़ी बाइक चलाते हैं। अगर आड़ी टेढ़ी चलाई ताकि लोग हमें देखें हम कैसे जा रहे हैं, और जरूरत से ज्यादा स्पीड पर चलाई, तो आप मुफ्तिया किराम से रुजू करना, शहादत का मर्तबा नहीं मिलेगा, खुदकुशी का वबाल उस पर आएगा। क्यों आएगा खुदकुशी का वबाल? कि अल्लाह ताला ने उसको समझ दी थी, वो पागल नहीं था। पागल आदमी खुदकुशी कर ले, उस पर वबाल नहीं, कि उसके पास तो दिमाग ही नहीं। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने हमको समझ दी है। हमें पता है कि गेरों का एक त्योहार है और पतंग तो चगते हैं, तो हमें क्या करना है? फरमाया कि हमें अपनी बाइक को भी स्लो चलाना है, अपने बच्चों को भी आगे नहीं बिठाना है। ये बुनियादी बातें हैं, ये जरूरी बातें हैं। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। इसीलिए फरमाया कि पतंग का चगाना ये जायज नहीं। परिंदों का नुकसान, इंसानों का नुकसान, लोगों का नुकसान हो रहा है, फजूल खर्ची हो रही है, दूसरों के त्योहार में उनको साथ दिया जाता है। कितने इलाकों में चले जाओ मुसलमानों के, तो ऐसा लगता है कि ये मुसलमानों का त्योहार हो, नऊजुबिल्ला। सबसे ज्यादा मुसलमान लोग टेरेस पे, और सिर्फ टेरेस पे पतंग ही नहीं चगते, मस्तूरात भी ऊपर आ जाती है, बदनजरी होती है। सिर्फ बदनजरी नहीं होती, इसको फैशन समझा जाता है। सिर्फ फैशन नहीं समझा जाता, डीजे बजते हैं, डीजे डायरेक्ट जहन्नम। सिर्फ डीजे नहीं बज रहे, साथ में डीजे के साथ म्यूजिक और गाने भी बज रहे होते हैं। इतना ही नहीं होता, नमाजें भी चली जाती है, और अगर नमाज में आए तो फिर नमाज की तरफ ध्यान भी नहीं लगता। कितने लोग असर की नमाज छोड़ देते, जोहर उनकी चली जाती है, फजर की नमाज में ये उठता नहीं, और पतंग चगाने का शौक है, तहज्जुद में उसकी आंख खुल जाती है, अपने पतंग की डोरी सही करता है, तैयारी करता है। एक साथी तो कहने लगे, मौलाना कितनी मजा आती थी, हम तो क्या करते थे पता है, नीरा भी टेरेस पे पीते थे। ओ भाई, तो फखर की बात है क्या नीरा टेरेस पे पीना? एक हाफिज साहब मुझे सुनाने लगे, मौलाना इतना दीनी माहौल नहीं था, कहने लगे 25-30 साल पहले इसके बारे में कोई बयानात नहीं होते थे, इसको कोई समझाता नहीं था। अभी वो एक इलाके के हमारे गुजरात के शूरा के जिम्मेदारों में से बड़े आदमी, बड़े अल्लाह वाले, तो कहने लगे 30 साल पहले, 35 साल पहले, एक महीने पहले से हम इसकी तैयारी करते थे, और कितनी मर्तबा जामा मस्जिद में नमाज में पढ़ाता था तो 10 मिनट बाकी होती थी तो मुअज्जिन साहब और बस्ती वाले आवाज देते थे कि हाफिज साहब अब नमाज पढ़ाओ। तो मैं पतंग को छोड़ के नमाज पढ़ाता और सलाम फिरा के क्या सबसे मिलता, सबसे पहले मेरी टेरेस पे, और इसको कोई बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं समझता था। और मस्जिद के टेरेस पे भी पतंग आते थे, और वहां से कोई पतंग तो ले नहीं सकता था, लेकिन चूंकि मैं नमाज पढ़ाता, मुअज्जिन साहब मुझे कुछ कह भी नहीं सकते,
तो मैं नमाज का सलाम फेर के टेरेस पे जाता और सारे पतंग ले लेता और वो पतंग चगाता, तो मुझे पतंग का खर्चा भी नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीर। ये क्या था? तो कहिए गफलत। अब क्या हुआ? कि अब एक समझ पैदा हुई, अब एक माहौल बना, अब बच्चे हाफिज आलिम बनने लगे। पहले बाहर से उलमा लाने पड़ते थे, अब बस्ती में माशाल्लाह बहुत उलमा हो गए, बहुत हाफिज साहब हो गए। ये सब एक माहौल बना। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना हम तो नहीं जगाते, लेकिन बच्चे छोटे हैं, इन्हें जगाने दो। ये गुनाह के काम में आप इनको साथ दे रहे हैं। ये अल्लाह को नाराज करने वाली चीज है, अल्लाह को नाराज नहीं करते। ये बच्चे फजूल खर्ची कर रहे हैं, इसमें आप उनको साथ दे रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। मैं आपको एक इमोशनल बात सुनाऊं। हम तो समझते हैं कि अजाब नॉर्मल चीज है, कब्र का अजाब क्या देखा जाएगा, आखिरत में क्या होता है किसने देखा, देखा जाएगा, नऊजुबिल्लाह। ये बड़ी खतरनाक चीज है, ये जुर्रत है। एग्जाम में जो सही लिखता है ना वो पास होता है, और गलत लिखता है वो फेल होता है। एग्जाम से पहले जो मेहनत करते हैं उनका रिजल्ट अच्छा आता है, और जो मेहनत नहीं करते वो उनका रिजल्ट बुरा आता है। और एग्जाम में जो सर लोग होते हैं ना, समझदार होते हैं, सही लिखने वाले को पास करते हैं, गलत लिखने वाले को फेल करते हैं। तो ये सर का जो रब है, जो अल्लाह है, वो अल्लाह हमारी एग्जाम ले रहे हैं। ये नामा अमाल में जो लिखा हुआ है, कोई पास होगा कोई फेल होगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। गाड़ी में एसी भी होता है, हीटर भी होता है। बटन को एक तरफ करो तो एसी चल जाता है, दूसरी तरफ करो तो हीटर चल जाता है। कुरान करीम में आप जा बजा देखो, एक तरफ जन्नत का तस्करा, दूसरी तरफ जहन्नम का तस्करा, जहन्नम का तस्करा तो दूसरी तरफ जन्नत का तस्करा, के दोनों है। और यह भी साफ बता दिया कि हमारे यहां पैसे की लालच नहीं चलती, रिश्वत नहीं चलती, बातें नहीं चलती, मनगढ़ंत बातें नहीं चलती। वहां तो जैसे अमल वैसे फैसले। और अगर अल्लाह ताला का फजल किसी पर हो जाए तो फिर उसका काम हो जाता है। आज से 5 या 6 दिन पहले मुझे एक फोन आया, मौलाना साहब। मैं बोला जी, मेरी भाभी का इंतकाल हो गया। अच्छा, मेरे दोस्त का ही फोन था। मैंने कहा यार आपके भाई तो कम उम्र है। कहा जी मौलाना कम उम्र है। उनकी अहलिया 24 साल की थी, इंतकाल हो गया। कोई बीमारी थी? बीमारी तो नहीं थी, वो दाढ़ में दर्द हुआ, दवाई खाई, सो गए, अल्लाह को प्यारी हो गई। बच्चे तड़पते रह गए, 7 साल के बच्चे। अब्बू तड़प रहे, मेरे अम्मी तड़प रहे, उसके घर वाले तड़प रहे। दुआ दे दी। फिर उसने तड़पने की वजह बताई, क्यों तड़प रहे, क्या हुआ। कहने लगे मौलाना कल अजीब हो गया। उसको दफन करके आ गए। उसके बाद दूसरे दिन उनके बच्चे, उनके अब्बू कब्रिस्तान गए तो देखा कि उसकी कब्र के ऊपर तो 3 सांप बैठे हुए, अभी 6 दिन पहले, और बड़े खतरनाक तरीके पे वो उसके सर के रास्ते से बाहर आ गए और उसके सर तक जो है वो कब्र धंस गई। मैं तो फोन पे ही ताज्जुब में रह गया। अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि अल्लाह ताला बताते ही नहीं अंदर क्या हो रहा है, ये जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड़ा है। कभी कभार अल्लाह ताला अपनी कुदरत जाहिर कर देते और बताते कि मैं बहुत ताकतवर हूं, मुझे कमजोर मत समझना। तुम बदनजरी करके, मुझे नाराज करके, नमाजों को छोड़ करके, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार करके, तन्हाई को नापाक कर करके यूं मत समझना कि मैं नहीं देखता हूं। मैं बहुत रहम करने वाला भी हूं और पकड़ने वाला भी हूं। जन्नत बनाई है, जहन्नम भी बनाई है। मुझे राजी करोगे तो बहुत नवाजूंगा, और अगर मुझे नाराज करोगे तो याद रखना मेरी पकड़ सख्त भी है। वो ये सारी बातें भूल जाता है। मैंने कहा फिर क्या हुआ?
बोले इतनी एक अजीब बात है कि ये सांप इधर उधर जाते नहीं है, बल्कि अगर कोई कब्रिस्तान में आ जाए तो वो सांप बिल्कुल उसके सर के रास्ते के पास से चले जाते। मैंने उनको समझाया कि देखो असल में आपकी गलती हो रही है, वो सांप उसकी कब्र के पास कोई गड़ा होगा, वहां से आते होंगे। कहने लगे मौलाना समझाने की बात ना करो, बल्कि कोई अमल बताओ। घर वाले देख करके आए, उसके सर तक की जगह खुल गई है, वहीं से वो सांप बाहर आते हैं। एक मरतबा वो जगह वापस बंद कर दी, फिर भी वहीं से वो 3 सांप बाहर आ गए। सब ताज्जुब में, करीबी कब्रिस्तान में उनको दफन किया। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या करते थे? नमाज नहीं पढ़ती थी ये? नमाज तो पढ़ते थे। बुर्का नहीं पहनती थी? बुर्का भी पहनते थे। फिर क्या करते थे? तो कहा बदनजरी और जिना, और इसको नॉर्मल समझना। बदनजरी और जिना, और इसको नॉर्मल समझना, हल्के में समझना। गोया इसको पता ही नहीं है कि अल्लाह बड़ी ताकत वाले, बड़ी कुदरत वाले। ओ मेरे अजीजों, अपने अल्लाह को पहचानो, अपनी आखिरत बनाओ। कहीं ऐसा ना हो कब्र में हम फंस जाए, हमारे बच्चे फंस जाए, प्यारे प्यारे मासूम छोटे से बच्चे, हमारी बच्चियां कहीं वेस्टर्न कल्चर में न डूब जाए। ये इंग्लिश की पढ़ाई, इंग्लिश 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 कहीं कब्र को जहन्नम का गड़ा ना बना दे। बच्चों के पर्सनल मोबाइल कहीं आखिरत को बर्बाद न करवा दे। मस्तूरात को बगैर पर्दे के लेके घूमना और इस पर खुश होना, और लोगों को अपनी बीवी की नुमाइश करना, बहुत खतरनाक चीजें हैं, अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाली चीजें हैं। अल्लाह ताला ने समझ दी है, ईमान दिया है, दीनी माहौल दिया है। बयानात हमारे पास भरे पड़े हैं, किसके हम नहीं सुन सकते? अपना ईमान मजबूत कर सकते हैं। ये मौलाना ने अपनी जो दास्तान सुनाई बरकत वाली, अपने अब्बा का वाकया सुनाया। मेरे वालिद साहब हर वक्त शराब के नशे में रहते थे, अब वो बड़े अल्लाह वाले हो गए। कैसे हो गए बड़े अल्लाह वाले? कहने लगे बस पता नहीं क्या हो गया, कारी हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के बयानात उनके हाथ लग गए, और मेरा अब्बू लगातार उनके बयान सुनने लगे। एक दिन आया उनकी शराब छूट गई, एक वक्त आया उनका लिबास चेंज हो गया, एक वक्त आया उनके चेहरे पर दाढ़ी हो गई, एक वक्त आया अब वो बड़े अल्लाह वाले हो गए। क्या हुआ? फरमाया कि उनके बयानात को सुनते थे बार बार, अच्छी बातें कान के रास्ते से दिल पर पड़ती थी। बुरी बातों का असर होता है, अच्छी बातों का असर होता है। अभी गुज़िश्ता साल हमारे यहां एक बच्चा आलिम हो गया, मौलाना हो गए। उनके अब्बू ने मुझे कहा मौलाना ये जो मेरा बेटा आलिम हुआ, इसका पूरा सवाब मौलाना नदीम साहब रहमतुल्लाह अलैह को। क्यों? कि हम शिर्क बिदात की तरफ थे, मैं और मेरा अब्बू रात में उनके बयानात सुनते थे। इसी वजह से हमारे अंदर एक चेंजिश आई, तौहीद समझ में आई, और उनके बयानात सुनते सुनते इस बात को तय किया था कि इंशाअल्लाह अपने बच्चे को आलिम बनाऊंगा। अल्लाह की शान, आज अल्लाह ताला ने वो दिन दिखाया कि अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को आलिम बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास तो सब मौजूद है, हम सुन सकते हैं, अल्लाह वालों के बयानात महफूज है। हमारे नौसारी में एक शख्स मुझे मिले अभी, कहने लगे मौलाना साहब मैं सऊदी था, 92 में शिहोर में इज्तिमा हुआ, बहुत अच्छा। पता नहीं वहां से मेरे भाई हजरत मौलाना अहमद लाड साहब दामत बरकातुहू, अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत नसीब फरमाए, हजरत की कैसेटें लेकर आए। उस जमाने में कैसेटों का दौर था। अब 5 साल के बाद मैं आया, तो 97 में मैं आया, 5 साल के बाद। अब कैसेट तो कोई और लाया, लेकिन अच्छा सा टेप में लाया था। मैंने उनका एक बयान सुना, बताया कि मैं वहां गया था, ये कैसेट लाया। मैंने उनका बयान सुना तो मेरे दिल पर तो लगा, बहुत दिल पर लगा। मैंने उसको बार बार सुना, और उनका बयान सुन के मैंने तय किया कि अब मैं अपनी जिंदगी को चेंज करूंगा। और पहली फुर्सत में मैं 4 महीने चला गया कि हजरत बहुत बात कर रहे हैं, तुम अल्लाह के रास्ते में जाओ, तुम्हारे अंदर चेंजिश आएगी, खुदा तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को नवाजेगा। बस वो सुनना और उनकी बातों को समझना कि ये पूरी जिंदगी लगाने वाले लोग हैं। मैंने उनकी बात को एक्सेप्ट किया और मैं अल्लाह के रास्ते में चला गया।
मौलाना फिर तो अंदरून बेरून वक्त लगता रहा, इस्लामी लिबास आता गया, चेहरे पर दाढ़ी आती गई। खुदा ने 3 बेटे दिए, तीनों को आलिम बनाया, तीनों का सवाब हजरत के सत्ते में हजरत को जाएगा। बोले मैं तो कभी आलिम नहीं बना था, लेकिन उनके बयानात के सुनने ने मेरे अंदर एक जज्बा और एक शौक पैदा किया। अल्लाह अकबर कबीर। हमारे यहां एक शख्स मुझे मिले, उनके बच्चे आलिम, साल लगा हुआ और एक बहुत अजीब और गरीब जगह पर मेहनत कर रहे हैं। मैंने पूछा क्या बात दिल में लगी? कहने लगे 92 के इज्तिमा में, पूरे इज्तिमा में शरीक रहा, कोई बात दिल पे नहीं लगी, आखिरी दुआ हुई वो दिल पे लग गई। मैंने तय कर लिया कि मुझे भी अल्लाह के दीन की मेहनत करना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज हुआ, फिर शादी हुई, फिर बच्चे हुए, बच्चों को आलिम बनाया, घर में एक दीनी माहौल कायम हुआ। सारा शिर्क व बिदअत थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे बेटे ने मदरसा खोला हुआ है और उनके बच्चे यहां आकर के पढ़ रहे हैं। क्या बात दिल पे लगी? फरमाया कि एक दुआ दिल पे लग गई। कौन से आदमी को किस वक्त कौन सी बात दिल पे लग जाए पता नहीं। मैं भी अपने घर में देखता हूं तो खुश होता हूं कि आम तौर पर जब घर में खाना बनाने का वक्त आता है तो अम्मी कारी हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह या किसी एक बुजुर्ग का बयान शुरू कर देते हैं। अब मस्तूरात खाना भी बना रही है, बातचीत भी नहीं कर रही है और सब बयान भी सुन रही है, अच्छी अच्छी बातें भी सुन रही है। कितनी मर्तबा तो मैं वहां खड़ा हो जाता हूं, सुनता हूं क्या बात चल रही है। लगता है एक तरफ खाना बन रहा है, दूसरी तरफ अंदर से ईमान बन रहा है। कहते हमारे घर का तो माहौल ही नहीं बनता। आप तालीम करते हैं फजाइल अमल की? तो हम तालीम तो नहीं करते। अल्लाह वालों के बयानात बजाते हैं? तो कहा बजाते नहीं। सबके दिल किसके हाथ में? तो कहा अल्लाह के हाथ में। तहज्जुद में उठ के 2 रकात पढ़ के अल्लाह से दुआ करते हैं? तो वो भी नहीं करते। कुछ सदका निकाला कि अल्लाह मेरे घर में दीनी माहौल कायम कर दे? तो वो भी नहीं। फिर आपकी भी मस्तूरात क्या करती है? तो कहा सीरियल देखती है। फिर तो कहा गफलत में, कोई घर में दीनी मुजागरा नहीं, इसके पास फजाइल अमल की तालीम के लिए वक्त नहीं, दीनी माहौल के लिए वक्त नहीं। अब आप बताओ घर में चेंजेस कैसे आए, माहौल कैसे बने? इसलिए मेरे अजीजों इस बात को तय करो कि इंशाअल्लाह इस पतंगबाजी से हम लोग इंशाअल्लाह बहुत दूर रहेंगे इंशाअल्लाह, और जर्रा बराबर भी इसकी मोहब्बत, इसकी अजमत को हम दिल में जगह नहीं देंगे। और अपनी पिछली बातों को याद करके हम ऐसे जगाते थे उस बात का मजा नहीं लेंगे, बल्कि अगर किसी ने जगाया हो उस पर इस्तिगफार, उस पर माफी, 2 रकात सलात तौबा पढ़ के अल्लाह से माफी मांगना। और मेरे अजीजों ये जो अभी मैंने आपको सांप वाला वाकया सुनाया ना, ये बहुत दूर का नहीं है, 6 दिन पहले का वाकया है। 6 या 7 दिन, मुश्किल से 7 दिन पहले का वाकया है। मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था इसको मैं क्या वजीफा बताऊं। थोड़ी देर के लिए तो एकदम में गायब हो गया, गुमसुम हो गया। क्या बोल रहा है तू? उसने कहा सही बोल रहा हूं, आप कुछ बताओ। सूरह मुल्क जो है ना, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ये सूरत कब्र के अजाब से बचाने वाली है। जो इस सूरत का एहतमाम करेगा खुदा उसको अजाब कब्र से बचाएगा। इसलिए मगरिब के बाद या रात सोने से पहले नियत कर लो, इंशाअल्लाह हम और हमारी फैमिली सूरह मुल्क पढ़े बगैर नहीं सोएंगे इंशाअल्लाह। नियत करते हो इंशाअल्लाह। और अपने घर में दीनी माहौल को कायम करेंगे। अल्लाह वालों के बयानात, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बैठने जमा होने को कबूल फरमाए और हमारी कब्र जन्नत का बाग बन जाए। इसके लिए अल्लाह ताला हमें मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से मालामाल फरमाए। आपके यहाँ चुड़गढ़ में करीब में कैंप भी है, उलमा के बयानात होंगे। क्या अच्छा मौका है कि थोड़ा सा वक्त वहां गुजारे, कुरान शरीफ के पढ़ने में वक्त गुजारे। आज सुबह में ही एक शख्स का मुझे मैसेज आया, सूरत से ही कुछ बात हुई, एक क्लिप चलाई, उस पर उसका मैसेज आया। कहने लगा मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू जो है ना वो रोजाना 11,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और 4 पारे कुरान पढ़ते हैं। मैंने कहा अभी मौजूद है? कहा हाँ अभी मौजूद है। वो रोज 11,000 मरतबा, एक दिन नहीं कि शौक आ गया और पढ़ लिया, ऐसा नहीं। ऐसे लोग हैं आपके सूरत में, अल्लाह को राजी करने वाले, अल्लाह को मनाने वाले, उनके पास वक्त है। आपके सूरत में एक शख्स से मुलाकात हुई तो उन्होंने अजीब दास्तान सुनाई। कहा मैंने अपने घर की बारी के पास बैठ के 2,000 कुरान पढ़ लिए। कितने कुरान? 2,000 कुरान पढ़ लिए।
92 से मैं मंजिल से कुरान पढ़ता हूं, यूं कहा 92 से 30 साल हो गए, रोजाना एक मंजिल। जुमा के दिन शुरू करता हूं, अक्सर मरकज पर जुमेरात को मेरा कुरान खत्म होता है। मैंने सोचा यार इनको दुआ का कहना हो तो जुमेरात को कह देना चाहिए। मैंने कहा 30 साल से पढ़ते हो? 30 साल से नहीं, 16 साल का था जब से पढ़ता हूं, 7 दिन में ही खत्म करता था। एक बुजुर्ग ने कहा बहुत से सहाबा मंजिल से खत्म करते थे, आप 7 दिन में तो पढ़ते ही हो, आप मंजिल से पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मंजिल से पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह करे कि अल्लाह मेरा हशर भी सहाबा के साथ कर दे। इतना मैंने कहा कि किसी दिन नागा नहीं हो जाता है तो नाराज हो गए, और ना खाना नहीं छूटना है, ये छूट जाए, रूहानी खुराक है, बहुत मजा आती है इसमें। बोले रस घुलता है, अल्लाह का कुरान पढ़ना, अल्लाह के लिए वक्त निकालना। ऐसे लोग हैं जो अपने वक्त को वसूल कर रहे हैं, अपनी आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, अपने अल्लाह को राजी कर रहे हैं, और इस सिलसिले में कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। वो बाजार में दुकानें हैं ना, कोई 2000 कमाता है, कोई 5000 कमाता है, कोई 2-2 लाख कमाने वाले भी है। वही वक्त है, वही दिन है। एक दिन में किसी ने 2000 कमाए, किसी ने 20 कमाए, किसी ने नुकसान किया, किसी ने घाटा किया, और किसी ने 2 लाख कमाए। तो इस तरह दुनिया में इंसान लोग भी है, कोई आखिरत थोड़ी कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, कोई और ज्यादा कमाता है। अल्लाह करे कि हम आखिरत के एतबार से ज्यादा कमाने वालों में हमारा शुमार हो जाए। यूं फरमाया, जो शख्स फजर की 2 रकात सुन्नत घर पढ़ता है, फर्ज नमाज मस्जिद में आकर पढ़ता है, अल्लाह उसके घर के झगड़ों को खत्म फरमा देते। कितने लोग हैं एक ही बात करते, घर में झगड़े, घर में झगड़े, घर में झगड़े। तो फतावा तातार खानिया में लिखा है, इस बात पर अमल करें। नौसारी में एक साथी ने मुझे बताया, मौलाना 35 साल से 35 ईयर से मैं इस पर अमल कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये 35 साल में हमारे घर में कोई झगड़ा नहीं हुआ। कभी भी मैंने अपनी बीवी से मिलकर अपनी बहू की गिबत नहीं की, कभी भी नहीं की, ना उसने की ना मैंने की। और मेरी बीवी कहती है कि इंशाअल्लाह जन्नत में भी हम साथ रहेंगे। कौन कहती है? हमारी बीवी कहे, वो तो यूं ही कहे कि तो जन्नत में भी मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे, हमें वक्त नहीं देंगे। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। इसलिए कोशिश करो, अपने दिन की इब्तिदा तहज्जुद से करो। अभी तो रातें लंबी है, 5:45 बजे अभी हम तहज्जुद पढ़ सकते हैं। जिसके पास 10 घंटे की रात हो और 2 रकात भी तहज्जुद न पढ़ सके, वो महरूम है। फरमाया दिन में रिस्क को तलाश करो, रात में रिस्क देने वाले को तलाश करो। अल्लाह पहले आसमान पर आते हैं, सारे मसले हल हो रहे होते हैं, खुदा के सारे आशिक उड़ गए होते हैं, और हम मीठी नींद सोए हुए होते हैं। थोड़ा सा उड़ जाए, क्या हर्ज है? अपने सारे मसले अल्लाह के सामने रख दे। हर साल हज करना चाहते हैं, हर साल उम्रा करना चाहते हैं, अच्छा मकान चाहते हैं, अच्छा बिजनेस चाहते हैं, घरों में दीनी माहौल चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अल्लाह के सामने बात रख देना, वो बड़ा करीम है। इसलिए नियत करो इंशाअल्लाह कि अपने दिन की इब्तिदा तहज्जुद से करेंगे। तहज्जुद की नमाज में सेहत है, और तहज्जुद की नमाज की बरकत से अल्लाह गुनाहों से बचा लेता है। अल्लाह के आशिकों का शेवा है, खुदा के आशिकों को तहज्जुद की नमाज में उठाया जाता है। हमें चाहिए हम भी इस वक्त उठे, फिर उसके बाद फजर की 2 रकात सुन्नत घर पढ़े, और वो तस्बीह पढ़ते पढ़ते मस्जिद चले जाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। 100 मरतबा पढ़ ले, इंशाअल्लाह माली एतबार से कभी भी परेशान नहीं होंगे। आपके सूरत के एक आदमी ने मुझे कहा, मौलाना अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे जब से ये वजीफा सुना तो पहले मैं फजर की नमाज नहीं पढ़ता था, इसकी बरकत से 7 महीने से मेरी फजर की नमाज नहीं छूटी, और पिछले 3 महीने से तहज्जुद भी हो रही है। फायदा तो हुआ ही होगा। मैंने कहा क्योंकि नबी की बात पर वो चेक नहीं किया जाता फायदा हुआ कि नहीं हुआ, उस पर तो अमल किया जाता है यकीन से। कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही दिन पढ़ा ना तो 162 एसी का ऑर्डर आ गया था। मैं कहा सुभान अल्लाह, अब ये कभी नहीं छोड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए। अंकलेश्वर में मैं बयान करके ट्रेन में बैठने वाला था, एक ट्रेन सामने से रुकी, एक शख्स दौड़ते दौड़ते आया। मौलाना साहब कैसे हो? मैं कहा खैरियत से। कहां से भाई? तो कहा मुंबई से। कहां से आ रहे? कहा काठियावाड़ से। अच्छा मौलाना ट्रेन चली जाएगी, ये बात आपको कहने के लिए आया कि आपने जो वजीफा बताया था ना काठियावाड़ में
कोई अच्छी जगह बताई। वहां पर मेरे भाई ने इसको सुना तो बहुत कोशिश की, वो फजर की नमाज ही नहीं पढ़ता था, इस वजीफे की बरकत से फजर की नमाज पढ़ने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी चीज है। हम लोग भी नियत करें, इंशाअल्लाह फजर की नमाज का एहतमाम करेंगे और इस वजीफे का भी एहतमाम करेंगे, और ये खुराफात से और ये गिरोह वाले त्यौहार से इंशाअल्लाह हम लोग बहुत दूर रहेंगे। एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। एक नेक आदमी, अच्छे आदमी, नमाजी आदमी, मुआशरे के बाअसर आदमी, दीनदार समझे जाने वाले आदमी, उनका इंतकाल हुआ। किसी ने ख्वाब में देखा, कहा कि हजरत क्या गुजरी आपके साथ? तो कहा भाई अल्हम्दुलिल्लाह और सारी चीजों में तो अच्छा मामला रहा, लेकिन एक चीज की वजह से अल्लाह ताला मुझसे सख्त तरीन नाराज हो गए, और उसी चीज की वजह से अभी कब्र में मुझे अजाब हो रहा है और मैं बहुत तकलीफ में हूं। अल्लाह की पकड़ बहुत खतरनाक है। कौन सी चीज नापसंद आ जाए कुछ कह नहीं सकते, और कौन सी चीज पसंद आ जाए वो भी कुछ कह नहीं सकते। कौन सी जगह का किया हुआ सजदा पसंद आ जाए वो भी कुछ कह नहीं सकते। कौन सी तस्बीह, कौन सा जिक्र पसंद आ जाए वो भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन शर्त यह कि वो अल्लाह के लिए हो, वो इखलास के साथ हो, वो प्योर हो। हमें दूध प्योर चाहिए, हमें शहद प्योर चाहिए, हमें घी प्योर चाहिए, अल्लाह ताला को अमाल प्योर चाहिए। मैंने आपको सुनाया था कि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि ने सूरह ताहा पढ़ी, ख्वाब में देखा कि सोने के पानी से सूरह ताहा लिखी हुई है। समझ गए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सूरह ताहा पढ़ना कबूल हो गई। ख्वाब में ही सफ़े पलटे, बीच का कुछ हिस्सा गायब था। अफसोस हुआ कि मैंने पूरी पढ़ी थी, बीच का कुछ हिस्सा कैसे गायब हो गया? तो फरमाते कि आवाज आई, किसी कहने वाले ने यूं कहा कि आपने जो सूरह ताहा पढ़ना शुरू की थी वो अल्लाह के लिए, आपने खत्म की वो भी अल्लाह के लिए, बीच का जो हिस्सा गायब है, इन आयतों पर जब आप पहुंचे थे एक शख्स का करीब से गुजर हुआ था, आपके दिल में यह ख्याल आया था कि यह सुन के यूं कहेगा कि बायजीद बड़ा अच्छा कुरान पढ़ता है। जितने वक्त तक यह ख्याल आया था उतने हिस्से के सवाब से हमने आपको महरूम कर दिया। वह यह नहीं देखा जाता कि यह बायजीद है, अब्दाल है, कौन है, यह नहीं देखा जाता। अबू तालिब 42 साल प्यारे नबी की खिदमत की, लेकिन ईमान न लाए। अब ये नहीं देखा जाएगा क्या खिदमत की। फरमाया कि इनको जहन्नम में इनको सजा दी जाएगी, सबसे हल्की फुल्की सजा इनकी होगी। क्या होगी हल्की फुल्की सजा? फरमाया इनको जो जहन्नम के बूट होंगे ना एकदम गरम, वो पहनाए जाएंगे, और उससे इतनी तकलीफ हो रही होगी कि उनके पूरे बदन की बात जाने दो, उनका दिमाग हंडिया में जिस तरह पानी खोलता है ना, इस तरह उनका दिमाग खोल रहा होगा। ये कौन है 42 साल जिन्होंने प्यारे नबी की खिदमत की, लेकिन बगैर ईमान के गए। खुदा के दरबार में हसब नसब नहीं चलता, रिश्तेदारी नहीं चलती। आप कौन थे, आप पढ़े लिखे थे, आपके पास डिग्री थी, या आप हाफिज साहब थे, या आप फुला थे, ये नहीं बताओ मेरे लिए किया था या नहीं किया था। जो मेरे लिए किया हो वो कबूल है, जो मेरे लिए न किया हो वो खुदा के दरबार में कबूल नहीं। ओ मेरे अजीजों, वो शख्स कहने लगे एक चीज की वजह से मेरी पकड़ हो गई, अल्लाह मुझसे नाराज हो गए। क्या पकड़ हो गई? कहा कि एक जानवर वहां से गुजर रहा था, मैं पान खा रहा था, और गेरों का एक त्यौहार था, होली का दिन था, तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, ऐसे मैंने बाकायदा प्लान नहीं किया था, लेकिन चूंकि मुझे पान के थूकने की जरूरत पेश आई, पिचकारी की जरूरत पेश आई, मैंने ये कहते हुए उस जानवर पर पिचकारी मारी कि चल आज होली का दिन है, आज तुझे किसी ने नहीं रंगा ना, चल आज मैं तुझे रंग देता हूं। अब तो मैं तो इस बात को भूल गया था, लेकिन खुदा के दरबार में ये बात आई तो कहा कि ये आपने गैरों के त्यौहार में शिरकत की थी और उनकी मुशाबहत इख्तियार की थी, ये हमारे यहाँ बहुत नापसंद चीज है और इसी पर आपको सजा दी जाएगी। और उसके बाद में फंस गए। त्यौहार की बात जाने दो यार, पतंग चगाने की बात जाने दो, आप इतना समझ जाओ कि 10वीं मुहर्रम का एक दिन का रोजा रख सकते हैं, तो कहते ना एक दिन नहीं। क्या करें? का शुरू में मिलाए या बाद में मिलाए? क्यों? कि यहूदी लोग 10वीं मुहर्रम का रोजा रखते हैं, इसलिए यहूदियों की मुशाबहत रोजे में हो जाए, इबादत में, यह भी अल्लाह को पसंद नहीं। एक नेक काम रोजा, अल्लाह के लिए भूखा प्यासा रहना, इतनी बड़ी इबादत नहीं, एक मिलाओ। क्यों? यहूदी साथ मुशाबहत हो रही है, तो इबादत में मुशाबहत नहीं चाह रहे वो, तो ये पतंगबाजी और ये खुराफात इसमें अगर हो जाए तो कितनी खतरनाक बात है। अल्लाह ताला हम तमाम को आखिरत के मामले में फिक्रमंद फरमाए, और अल्लाह ताला तो बड़े रहीम है, बड़े करीम है, इसलिए हमें नेक अमाल करने की और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए अंदर बाहर की लाइटों को बंद कर दीजिए।
ये पंखा भी शुरू कर दे। हाँ, पंखा शुरू करवा दो। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी गर्दन को झुकाइए, अपने बारे में सोचे कितने पतंग जगाए, कितनी गेरों से मुशाबत इख्तियार की, किसका साथ दिया, किसको नाराज किया। जब भी ये सीजन आई तो हमने इसके तस्करे किए और मुंह भर भर के इसकी बातें की और अपने गुनाहों के किस्से बड़े मजे लेकर के सुनाए। एक दौर था हम भी ऐसे करते थे, ऐसे टेरेस पे जाते थे। ये समझा ही नहीं कि ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला सत्तारी का मामला फरमा रहे और ये उसको जाहिर कर रहा है। एक तो जिंदगी गुनाहों में गुजारी हमने, गफलत में गुजारी, कितनी बदनजरी की, कितनी तन्हाई को नापाक किया, अपने अल्लाह को कितना नाराज किया। कभी सोचा ही नहीं कि कब्र में भी जाना है और कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बनती है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बनती है। एकदम नॉर्मल कि वो तो मगफिरत हो ही जानी है और जन्नत चले ही जाना है। एक बुजुर्ग फरमाते मेरी 30 या 70 सहाबा से मुलाकात हुई, हर एक को अपने बारे में डरते हुए पाया। हम लोग दरमियान में हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातुहुम की हजरत की मजलिस थी, उसमें गए। हम समझे बयान होगा, पता नहीं हजरत आकर बैठे और हजरत ने फरमाया कि भाई आज तो मुझे बयान नहीं करना है, बस आप लोगों से एक दरख्वास्त करने के लिए बैठा हूँ, मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मेरा अच्छा खात्मा फरमावे। मजमे वाले तड़पने लगे। ये के हजरत खड़े हो गए और चल दिए। ये वो लोग जिनकी 55 साल से तहज्जुद नहीं जारी, उन्हें अपने अच्छे खात्मे की फिक्र है और हम हाय दुनिया दुनिया करके यूं समझते हैं कि हम तो कलमा पढ़ के ही चले जाएंगे। ये नहीं सोचता एग्जाम में जैसा लिखते हैं वैसा रिजल्ट आता है। ये कायदा है, फजल और चीज है, कायदा और चीज है। जिंदगी कायदे के मुताबिक गुजारी जाएगी, उम्मीद अल्लाह के फजल की रखी जाए। ये नहीं गुनाह करते रहो, अल्लाह बड़े करीम है। बच्चा सताता भी रहे अब्बू को और कहे नहीं मेरे अब्बा तो माफ कर देंगे। ओ भाई, कभी इंसान कोई गुनाह करने का आदी हो जाता है ना, अल्लाह ताला किसी गुनाह पर नाराज होते तौबा की तौफीक छीन लेते। उसको लगता है मैं तौबा कर लूंगा, कर भी लेता है। जरा अपनी कब्र को भी याद रखो। मस्तूरात को भी चाहिए अपने बच्चों को बचाएं, खुद भी बचें, खुद भी नेक बने, दीनदार बने। आपके बच्चे हाफिज आलिम बन सकते हैं, अल्लाह वाले बन सकते हैं। उनका ईमान मजबूत करना है। अल्लाह ताला ने छोटे बच्चे दिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ते रहे, मोहब्बत से पढ़े। ये कब्र में रोशनी करने वाली चीज है, ये अल्लाह को राजी करने वाले जुमले हैं। हजरत शेख ने लिखा है दिल की सफाई में सबसे इक्सीर अमल ही है। सातों जमीन और आसमान को एक पलड़े में रख दिया जाए, इसको एक पलड़े में रख दिया जाए, कलमे वाला पलड़ा जुट जाएगा। इसको पढ़ने से 70 साल का मंदिर का पुजारी ईमान में आ जाता है और इसको इनकार करने वाला हमेशा हमेशा जहन्नमी हो जाता है। ला इलाहा पढ़े, तसव्वुर करे दुनिया की मोहब्बत निकल रही है। इल्लल्लाह पढ़े, तसव्वुर करे अल्लाह की मोहब्बत आ रही है। अल्लाह ही करते हैं, अल्लाह ही से होता है। अपने आप को कहे तेरे से भी कुछ नहीं होता, तेरे बिजनेस से भी कुछ नहीं होता, तेरी सोच से भी कुछ नहीं होता।
ये कहना लोगों से कुछ नहीं होता बहुत आसान है, मेरे से भी कुछ नहीं होता। हम गुनहगार लोग हैं, नापाक कतरे से पैदा हुए हैं, पेट में गंदगी भरी हुई है, तनोमत मिट्टी के नीचे दफन हो जाना है। पहला गुस्ल भी किसी और ने दिया था, आखिरी गुस्ल भी कोई और देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अल्लाह अल्लाह पढ़ेंगे इस तसव्वुर से कि मेरे बदन का एक एक हिस्सा कह रहा है अल्लाह अल्लाह, मेरे बदन का रुआ रुआ कह रहा है अल्लाह अल्लाह। बहुत खाने पीनों का, चीजों का मजा चखा, आज अल्लाह के नाम का मजा चखने की कोशिश करें। मेरे सारे गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है, मेरी बिगड़ी बनाने को खुदा का नाम काफी है, मेरी कब्र में रोशनी के लिए खुदा का नाम काफी है, मेरी दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए खुदा का नाम काफी है। आजू बाजू वाले को न देखे, कभी कभार अल्लाह को याद करते हुए आंख में से आंसू भी गिर जाने चाहिए। कभी आंख रोती है, कभी दिल रोता है, कभी दोनों रोते हैं। बहुत रोए दुनिया के खातिर, दुनिया के नुकसान पर। कभी अल्लाह अल्लाह पुकारते हुए इसलिए भी रो कि अल्लाह प्यारे नबी का पड़ोस दे देना जन्नत में। बहुत से सहाबी ने तो कह दिया था अल्लाह के नबी आप हमारे लिए दुआ कर दो, प्यारे नबी ने उनके लिए दुआ कर दी थी। क्यों रो रहे हैं भाई? क्या नबी का पड़ोस चाहिए? किसको कह रहे हैं? क्या अल्लाह को वो दे सकते हैं? तो क्या बिल्कुल दे सकते हैं। अल्लाह 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 देख रहे हैं, पूरा बदन कह रहा है अल्लाह अल्लाह। शर्माओ नहीं, लोगों से न शर्माओ, ये कोई हमारी कब्र में आने वाला नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके दिल से अल्लाह को याद कीजिए, इसको मुराकबा कहते हैं। दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह। अगर अपने कोई गुनाह याद आ जाए, ऐसा लगे कि हमने भी बहुत बदनजरी की है, तन्हाई को बहुत नापाक किया है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कब्र से सांप निकला है। आज मौका है, रो लो। रोना ना है, रोने की शक्ल बना लो, कहो अल्लाह से अल्लाह मेरा दिल सख्त हो गया, अल्लाह को जरा ताकतवर समझो। छोटा बच्चा देखता है गुनाह करते हुए शर्माते हैं, अल्लाह देखे बिंदास गुनाह करते। गुनाह लिखने वाला फरिश्ता भी सोचता होगा क्या नऊजुबिल्लाह ये इंसान एक 6 साल के बच्चे से भी अल्लाह को कम हैसियत का समझता है। जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, जो नेक अमल किए वो भी पता नहीं अल्लाह के लिए किए, क्या नीयत थी। थोड़ा सा उसके लिए भी खुदा के सामने आंसू बहाओ, अल्लाह उस बच्ची को अज़ाब कब्र से बचा। अपने फजल का मामला फरमा, मेरा कह लेना आसान है, आपका सुन लेना आसान है, लेकिन जिसकी कब्र से ये निकलते हो और उनके 7 साल के बच्चों ने ये मंजर देखा हो, उसके बाप ने, उसके माँ बाप की रातें कैसे गुजरती। अल्लाह का शुक्र मानो, इतनी रात अल्लाह ने बिठाया है अपने घर में, अल्लाह ने हमें कबूल किया, अल्लाह ने बिठाया।
उसके चाय बगैर कोई आ नहीं सकता, उसके चाय बगैर कोई बैठ नहीं सकता, उसके चाय बगैर दरख्त का एक पत्ता हरकत नहीं कर सकता। ये सारी बातें अल्लाह सुनवा रहा है, अल्लाह बुलवा रहा है। वो चाहता है कि आप लोग अज़ाब कब्र से बच जाओ, आप मुझे राजी करो, आपकी कब्र को जन्नत का बाग बनाऊंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह रहीम मौला, बयान करते करते सुनते सुनते जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजर गया। सुनते रहे, बोलते रहे, हर तीसरे दिन तौबा टूट जाती, हर चौथे दिन तौबा टूट जाती। बहुत दिल में बात आती है कि हम भी आपके हो जाएंगे, बायजीद मुस्तामी जैसे हो जाएंगे। शैतान कहता है बेटा नियत कर ले, कैसे तोड़वाता हूँ 3 दिन के बाद। बड़ा आया था अल्लाह वाला बंदे, अल्लाह अल्लाह अभी तक तो वो जीत रहा है, अब कुछ ऐसा कर दे कि हम जीत जाए, हम आपके हो जाए। अल्लाह ऐसे वाकयात जब सामने आते तो डर भी लगती है, हमारा अपना क्या होगा। बहुत गुनाह किया हमने, तो बहुत आपको नाराज किया है। हम कोई छोटे गुनहगार थोड़ी है, बहुत बड़े गुनहगार। पता नहीं कौन सा दिन आखिरी दिन हो, कौन सी रात आखिरी रात हो, कब आपके पास आ जाए, कब आपको प्यारे हो जाए। अल्लाह अल्लाह हम पर रहम कर देना, रब 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 रहम कर देना, अल्लाह अल्लाह रहम कर देना, अल्लाह रहम कर देना, कब्र में रहम कर देना, माफ 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 कर देना, जन्नत की खिड़की खोल देना, अपना रहम कर देना। हम आपको कहते हैं हम गुनहगार हैं, हमने गुनाह किए, हमने आपको नाराज किया। एक शख्स बहुत दुआ कर रहे थे कि अल्लाह जन्नतुल बकी की मौत अता फरमा। किसी ने पूछा क्यों इतनी सब दुआ कर रहे हो? का मदीना मुनव्वरा गया था, जन्नतुल बकी में गया, कब्र खोदने वाले से मिला। उसने कहा जब भी कब्र में उतरता हूँ अंदर से अजीब खुशबू आती है, ठंडक आती है। अल्लाह जी हमें भी वहां की मौत अता फरमा, वहां की मौत अता फरमा। छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन आपके लिए क्या मुश्किल है। हमारे गुनाह आपकी रहमत के मुकाबले में कुछ नहीं है। आप रहीम है अल्लाह। नौजवान लोग आए हुए अल्लाह अल्लाह बड़ी मेहनत की है इस मजलिस के लिए। नौजवानों ने दूर दूर तक जाके पर्चे लगाए हैं, इसी निस्बत पर कि दुनिया से ये खुराफात खत्म हो जाए। अल्लाह अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमा, उनकी नस्लों में आपके औलिया पैदा फरमा, उन्हें बार बार मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा की मकबूल हाजिरी नसीब फरमा, उनकी जवानी को कबूल फरमा, उनकी मेहनत को ज़ाया न फरमा। अल्लाह इस मजलिस के फैज़ को ता क़यामत खूब आम फरमा। हम तमाम को मरने से पहले पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा, कुरान शरीफ की तिलावत करने की, दुरूद शरीफ पढ़ने की, आपके रास्ते में वक्त लगाने की, अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाने की, उलमा की कदर करने की, अल्लाह वालों की सोहबत में रहने की तौफीक अता फरमा। है अल्लाह दुनिया में संवार दे, चैन सुकून अता फरमा, बरकतों वाली हलाल रोजी अता फरमा, परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया भी बेहतर बना दे, आखिरत भी बेहतर बना दे। कहने सुनने में कुछ कभी ज्यादती गलती हो गई हो अपने फजल से मुआफ फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।